लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर जो है हम यूज़ करते हैं। और हमने यूएस के लिए जो है वो कुछ डाटा भी निकाला था। तो इसी डाटा को हम पाकिस्तान के लिए निकालते हैं और फिर उस पर जो है फर्दर वर्किंग करते हैं कि किस तरीके से जो हम रेलिवेंट कीवर्ड्स और प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स जो है निकाल सकते हैं। ये हमने पाकिस्तान सर्च किया और पाकिस्तान से रेलिवेंट जो है सर्चेज आ गई हैं। हम वही काम करेंगे कि डाउनलोड करेंगे शीट को और एक बार तो डाउनलोड हो जाएगी तो हम इंशाल्लाह इस पर जो है वर्किंग करते हैं कि किस तरीके से जो है हम रेलिवेंट कीवर्ड जो है इसमें से निकाल सकते हैं अपने लिए। और फर्दर कुछ वर्किंग करेंगे कि आप किस तरीके से जो है कॉस्ट प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से आप प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो प्लान कर सकते हैं अपनी कैंपेन्स के अगेंस्ट। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हम कुछ चीज़ें जो है यहाँ से डिलीट करेंगे, शीट को थोड़ा सा जो है बेहतर बना लें। और इसको जो है फ्रीज कर लें फर्स्ट रो को। करेंसी को हम यहाँ से हटा दें। यहाँ पर हम मेंशन कर रहे होंगे सेलेक्शन, सेलेक्टेड कीवर्ड्स, कीवर्ड सिलेक्शन। जो जो कीवर्ड्स हम सेलेक्ट कर रहे होंगे वो हम उसके आगे यूज़ कर देंगे। जैसे हमारी जिसके लिए हमने कैंपेन बनानी है वो है वेब डेवलपमेंट कंपनी। तो वेब डेवलपमेंट कंपनी के कीवर्ड पर हम चला रहे होंगे वेब डिज़ाइन, क्योंकि अभी सिर्फ हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ उससे ही रेलिवेंट जो है वो कीवर्ड ले रहे होंगे। वेब डेवलपमेंट कंपनी यस कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट सर्विसेज हम ले सकते हैं। वेबसाइट डेवलपर नहीं लेंगे क्योंकि फिर फ्रीलांसिंग की तरफ चली जाएगी। क्योंकि हम एज ए कंपनी काम कर रहे हैं तो हम जो है कंपनी के लिए ही जो है वो कीवर्ड्स निकालेंगे। वेब डेवलपमेंट एजेंसी के लिए हम जो है वो निकाल लेंगे। वेब डिज़ाइनिंग कंपनी के लिए अभी हम नहीं ढूंढ रहे हैं, अभी हम वेब डेवलपमेंट एजेंसी के लिए कर रहे हैं, कंपनी के लिए कर रहे हैं। वर्डप्रेस डेवलपमेंट कंपनी, हम यहाँ पर हम ये जाके देख लेते हैं कि क्या ये सर्विसेज वर्डप्रेस के लिए दे रहा है। ये वर्डप्रेस के लिए भी दे रहा है, ई कॉमर्स के लिए भी दे रहा है, जोमला के लिए भी दे रहा है। तो हम यहाँ पर भी यस कर देंगे और इस पर भी यस कर देंगे। कस्टम वेब मजेंटो वर्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, अगर ये मजेंटो की दे रहा है, यहाँ पर इसने लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन फिर भी हम कर देते हैं कि हम इसके लिए भी जो है वो सर्विसेज ले लेते हैं। ई कॉमर्स डेवलपमेंट कंपनी यस, और वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज यस, ई कॉमर्स डेवलपमेंट। अब ये वेब डिजाइनर जो है हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, कंपनी के लिए तो रेलेवेंट है लेकिन अभी क्योंकि हम वेब डेवलपमेंट सर्विसेज और वेब डेवलपमेंट कंपनी के अगेंस्ट जो है कैंपेन बना रहे हैं इस वजह से जो है हम उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। और टॉप वेब डेवलपमेंट कंपनीज, ये जो है ट्रांजेक्शनल कीवर्ड नहीं है, ये शायद ये रिसर्च कर रहा है कि कौन से रीजन में कौन सी जो है टॉप वेब डेवलपमेंट कंपनीज हैं। और तो हम इसको छोड़ देंगे। वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और वेब डिज़ाइन कंपनी, इसको हम छोड़ देंगे। तो इस तरीके से जो है हम रेलिवेंट कीवर्ड जो है निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको कुछ और भी एग्जांपल दूं। वेबसाइट मेकिंग कंपनी, ये भी आप ले सकते हैं। और मैं आपको कुछ रेलिवेंट कीवर्ड्स की एग्जांपल दूं यहाँ पर। अगर एक तो वेब डिज़ाइन हमारे लिए सही नहीं है क्योंकि हम जो है वेब डेवलपमेंट देख रहे हैं। और बेस्ट वेब डिज़ाइन एसईओ, तो ये तो बिल्कुल ही रेलिवेंट है तो हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। रिएक्ट नेटिव वेब डेवलपमेंट कंपनी, अगर आपका जो क्लाइंट है वो ये सर्विसेज दे रहा है तो आप इसको यस कर देंगे। तो इस तरीके से जो है आप बेस्ट रेलिवेंट कीवर्ड जो है वो यहाँ पर देख रहे होंगे अपनी कैंपेन के मुताबिक। और जो कैंपेन से रेलिवेंट कीवर्ड्स नहीं होंगे उसको आप जो है वो इग्नोर कर रहे होंगे। अब जैसे यहाँ पर एक चेन्नई वेब डेवलपमेंट लिखा हुआ आ रहा है तो इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर फार्मा वेब डिज़ाइन आ रहा है तो फार्मास्यूटिकल वेबसाइट डिज़ाइनिंग सर्विसेज ये शायद ढूंढ रहा है तो इसको भी हम जो है वो नहीं लेंगे। वेब डेवलपमेंट सर्विस एजेंसी, इसको भी हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप जो है रेलिवेंट कीवर्ड जो है यहाँ से निकाल सकते हैं।
अब हम देख लेते हैं कि कौन से कीवर्ड पर हमें जो है कितनी कॉस्ट जो है वो पड़ रही होगी। तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर आते हैं और इसको लेट सपोज हमने कुछ कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं और अब इसको हम यहाँ पर ये कुछ डाटा आ रहा है तो इसको हम डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको मंथ वाइज भी जो है सर्चेज जो है वो नज़र आ रही होंगी कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी की एवरेज मंथली सर्चेज जो है 480 है पाकिस्तान में, लेकिन दिसंबर में अच्छी सर्चेज थी, फिर थोड़ी सी कम हो गई बीच में मिड ऑफ द ईयर, और फिर जो है एंड में जो है इंक्रीज हुई। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ से ये डाटा जो है रिमूव कर देना है। क्यों करना है उसकी मैं थोड़ी सी वर्किंग अभी करूँगा कि आपको किस तरीके से आइडिया हो सकता है कि आप कॉस्ट बजटिंग किस तरीके से कर सकते हैं और आप किस तरीके से निकाल सकते हैं कि आपको कितनी कन्वर्जेंस की चांसेस हैं, आपके पास कितनी ट्रैफिक आ रही होंगी। तो अगर आप पूरा एक प्लान करना चाहें चीज़ों का, प्लानिंग में ये देखना चाहें कि मेरे पास कितने क्लिक्स आ रहे होंगे एक कीवर्ड के अगेंस्ट, फिर मेरी कितनी बिट प्राइस हो रही होगी, मेरा कितना बजट स्पेंड हो रहा होगा, मुझे कितनी कन्वर्जेंस जो है अपनी इस पीपीसी कैंपेन से जो है आ रही होंगी, और मुझे कितना प्रॉफिट आ रहा होगा। तो ये सब कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं वो भी हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि हमने ये एक्सपेक्ट करना है कि हमारा जो ऐड है वो टॉप ऑफ द पेज रिजल्ट आ रहा है, और हमने यानी फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है, और हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि 15% क्लिक्स जो है उस रिजल्ट को उस चीज़ उस ऐड को दिखते हैं जो कि बिल्कुल फर्स्ट पर होता है, यानी बिल्कुल जो टॉप पर होता है। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमें जो है 15% जो है वो क्लिक्स जो है वो मिल रहे होंगे। तो हम यहाँ पर आएंगे शीट में, और यहाँ पर हम मेंशन करेंगे क्लिक्स वी एक्सपेक्ट, ठीक है। और हमने वहाँ पर परसेंटेज कितनी रखी है, 15%, यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया। तो हम क्या कर रहे होंगे कि जो हमारा एवरेज मंथली सर्चेज है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 0.15 से। तो हमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि पूरे मंथ में जो है हमारे पास कितनी सर्चेज जो हैं वो इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो है वो आ रही होंगी, ठीक है। एक तो चीज़ ये हो गई। इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूं ताकि याद रहे कि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या क्या वर्किंग की। तो ये आपकी समझ आ गया क्लिक्स भी एक्सपेक्ट। अगर हम ये एज्यूम करें कि हमारा जो ऐड है वो बिल्कुल फर्स्ट टॉप पर आए, तो हम कितने एक्सपेक्ट जो है वो मंथली क्लिक्स जो है अपने इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो है वो कर रहे होंगे। दूसरी हमने कैलकुलेशन ये करनी है कि हमें मंथली कॉस्ट कितनी पड़ रही होगी इस कीवर्ड के अगेंस्ट, ठीक है। मंथली कॉस्ट लो बिट, ठीक है। और इस तो अगर हमें 72 क्लिक्स इस कीवर्ड पर पड़ रहे होंगे तो हमें इसकी लो बिड प्राइस क्या थी, वो ये थी, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, तो हमें मंथली कॉस्ट जो है लो बिड प्राइस पर ये पड़ रही होगी, ठीक है। इसी तरीके से हम ये देख लेंगे कि मंथली कॉस्ट जो है वो हाई बिड प्राइस पर जो है वो कितनी पड़ रही है, वो अभी हम जो है वो देख लेते हैं यहाँ पर। सिंपल हम क्या करेंगे, जो हमारे क्लिक्स वी आर एक्सपेक्टिंग उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टॉप ऑफ द पेज बेड यानी हाई रेंज से, तो हमें एक आइडिया हो जाएगा कि हाई बेड प्राइस हमारे पास क्या पड़ रही होगी। तो अगर हम ये कहें कि इसको भी मैं थोड़ा सा फ्रीज कर दूं, अगर ये वेब डेवलपमेंट कंपनी जो है हमने लेट सपोज एक कीवर्ड सेलेक्ट किया और इसकी एवरेज मंथली सर्चेस क्या थी, 480 थी। टॉप ऑफ द पेज पेज जो है वो लो रेंज 40.62 है और हाई रेंज जो है 414 है। तो हमने ये देखा कि अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल एब्सोल्यूट टॉप तो हमें 15% ट्रैफिक आ रही होगी, यानी 480 को हमने मल्टीप्लाई किया 0.15 से यानी 15% से, तो हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि 72 क्लिक्स जो है वो ओवर द मंथ हमें रिसीव हो रहे होंगे इस कीवर्ड पर।
फिर हमने क्या किया कि हमने मंथली कॉस्ट निकाल ली कि ये 72 क्लिक्स लेने के लिए हमारे पास लो बिट में कितनी कॉस्ट खर्च हो रही होगी पूरे महीने में, और अगर हम हाई बिट रखते हैं तो हमारे पास कितनी कॉस्ट जो है वो लग रही होगी, यानी कितनी स्पेंडिंग जो है पूरे मंथ में जो है हो रही होगी हमारे पास। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास क्लाइंट्स की क्या कन्वर्जन हो रही होगी, कि अगर ये 72 बंदे हमारी वेबसाइट पर आते हैं तो इनमें से कितने बंदे हैं जो हमारे कस्टमर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कन्वर्जन कहते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको करके दिखा देता हूँ कि अभी हमने मालूम करना है अपना कन्वर्जन रेट, हमने मालूम करना है। ठीक है, तो कन्वर्जन्स क्या होती हैं? कन्वर्जन्स ये होती हैं कि लेट सपोज कि आपकी वेबसाइट पर 100 लोग, 100 विजिटर्स आए। ठीक है, और उसमें से कन्वर्ट हुए, यानी 100 विजिटर्स आए आपकी वेबसाइट पर, और 3 विजिटर्स जो थे उन्होंने जो है आपकी चीज जो है वो परचेज की। तो अगर आपकी वेबसाइट पे 100 विजिटर्स आते हैं, उन 100 विजिटर्स में से 3 विजिटर्स जो हैं वो एज अ सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं, एज अ सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी जो 3 विजिटर्स थे उन तीनों ने जो है सेल्स कर ली। तो आपका कन्वर्जन रेट जो है वेबसाइट का वो 3% जो है वो आएगा। तो इस तरीके से जो है हम इसको कन्वर्जन रेट को जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं कि जितने भी विजिटर्स आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं उन विजिटर्स में से जो है कितने लोग जो हैं वो सेल्स कर रहे हैं, और सेल्स परचेज कर रहे हैं आपकी वेबसाइट पर आके। तो जितने लोग जो हैं आपकी वेबसाइट पर आके परचेज करते हैं उसको हम जो है कन्वर्जन रेट कहते हैं। तो लेट सपोज कि अगर हमारी वेबसाइट का कन्वर्जन रेट है 3% फॉर एग्जांपल, तो ये जो 72 लोग जो हैं वो क्लिक करके जो वेबसाइट पर आए हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3% से, ताकि हमारे पास वो रेशो आ जाए कि हमारे पास कन्वर्जन रेट क्या होगा, यानी हम कितने क्लाइंट जो हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास कितने क्लाइंट्स जो हैं वो आ रहे होंगे। ठीक है, तो हमने सिंपल यही किया है कि हमारा जो कन्वर्जन रेट था वेबसाइट का, लेट सपोज कि 3% था, तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल, हमने मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल उन लोगों से जितने हम क्लिक्स जो हैं एक्सपेक्ट कर रहे थे, ताकि हमें हमें पता चल सके कि हमारे जितने हमारे पास विजिटर्स आएंगे उनमें से अप्रोक्स कितने यूजर्स जो हैं वो कन्वर्ट होंगे सेल्स की तरफ। अच्छा, कन्वर्जन्स में जो है बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं कि कन्वर्जन्स जो है वो सेल्स भी कहलाती हैं, कन्वर्जन्स जो हैं वो फॉर्म फिलअप भी कहलाती हैं। तो हर हर वेबसाइट का जो है अलग अलग कन्वर्जन जो है वो होते हैं। तो हमारे पास इस तरीके से जो है वो कन्वर्जन भी आ गया। अब हम देख लेते हैं कि हमें कॉस्ट पर क्लाइंट जो है वो क्या पड़ रही है। कॉस्ट पर क्लाइंट लो रेंज में जो है वो क्या पड़ रही है। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि हमें पता है अब हमारे पास कितने क्लाइंट्स आ गए हैं, तो हम सिंपल क्या करेंगे, जो हमारी मंथली कॉस्ट थी लो बिट पर उसको हम डिवाइड कर देंगे अपने जो हमारा एक्सपेक्टेड क्लाइंट है उससे जो है हम वो डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास एक कॉस्ट आ जाएगी कि कॉस्ट पर क्लाइंट हमारे पास क्या है, और इसी तरीके से कॉस्ट कॉस्ट पर क्लाइंट जो है हाई रेंज पर भी हम कर देते हैं कि सिंपल हमने क्या करना है कि जो भी हमारा मंथली कॉस्ट है हाई बिट पर उसको हम डिवाइड कर देंगे अपने कन्वर्जन रेट की वैल्यू से, ताकि हमें पता चल जाएगा
कि एक क्लाइंट पर हमारे पास हमारे कितने पैसे जो हैं वो खर्च हो रहे हैं एक क्लाइंट को लाने के लिए। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर दूं कि लेट्स सपोज हमने कीवर्ड सेलेक्ट किया वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, जिसकी एवरेज मंथली सर्चेज जो थी पाकिस्तान में 480 थी, और उसका टॉप ऑफ द पेज बिड जो है वो लो रेंज में 40.62 कॉस्ट पर क्लिक था, और 414 रुपीज़ जो थी वो कॉस्ट पर क्लिक जो था वो हाई रेंज पर था। फिर हमने एज्यूम किया कि हम इतनी बेट रख रहे हैं कि हमारा जो है वो जो ऐड होगा इस कीवर्ड पर वो एब्सोल्यूट टॉप पर होगा। और हमने पहले ही पढ़ा हुआ था कि अगर हमारा एब्सोल्यूट टॉप पर ऐड नज़र आता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 15% जो है हमारे पास ट्रैफिक आ रही होगी। तो हमने सिंपल ये किया कि 480 को मल्टीप्लाई किया 15% से, तो ये आ गया हमारे पास 72 क्लिक्स हम पर मंथ जो है एक्सपेक्ट करते हैं इस कीवर्ड के अगेंस्ट। फिर हमने क्या किया कि उसकी मंथली कॉस्ट निकाली कि 72 क्लिक्स लेके आने पर, यानी 72 विजिटर्स लेके आने पर अपनी वेबसाइट पर 72 विजिटर्स लाने के लिए हमें लो बिट पर तकरीबन 2900 खर्च करना पड़ेंगे और हाई बिट पर तकरीबन 29,000 खर्च करना पड़ेंगे। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि ये जो 72 विजिटर्स हमारी वेबसाइट पर आएंगे, इनमें से कितने विजिटर्स जो हैं वो कन्वर्ट होंगे, यानी हम कितने विजिटर्स को जो है एज अ क्लाइंट कन्वर्ट कर पाएंगे। तो हमारी एक वैल्यू हमने एज्यूम की कि 3% है। आप 2% ये आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट की क्या कन्वर्जन रेट है। तो उस हिसाब से जो है आप कन्वर्जन रेट के हिसाब से आप फॉर्मूले के थ्रू एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इन 72 विजिटर्स में से कितने क्लाइंट्स जो हैं वो आपके एक्सपेक्टेड हैं। फिर अगर लेट सपोज हम यहाँ पर कहते हैं कि हमें इन 72 विजिटर्स में से सिर्फ 2 विजिटर ऐसे होंगे जो कि क्लाइंट हमारे बन जाएंगे, तो इस क्लाइंट की कॉस्ट क्या होगी, पर क्लाइंट कॉस्ट क्या होगी, वो भी हमने निकाल ली। ठीक है, लो रेंज पर तकरीबन 1300 1350 रुपये जो है हमारे पर क्लाइंट कॉस्ट आ रही होगी, और हाई रेंज पे तकरीबन 13,000 आ रही होगी। अब हमने थोड़ा सा ये कैलकुलेट करना है कि जो भी एक क्लाइंट हमारे पास आता है उसकी वो हमारी वेबसाइट पर कितने पैसे जो है वो खर्च करता है, यानी हम उससे जो है लाइफ टाइम में जो है कितना रेवेन्यू जो है वो जनरेट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लाइफ टाइम क्लाइंट वैल्यू एवरेज लाइफ टाइम क्लाइंट वैल्यू, और एक क्लाइंट की एवरेज लाइफ टाइम वैल्यू है फॉर एग्जांपल 150,000। ठीक है, अगर एक क्लाइंट की आपकी एवरेज लाइफ टाइम क्लाइंट वैल्यू है 150,000 और वो क्लाइंट जो है आपको 1300 रुपये या 13,000 रुपये खर्च करके जो है मिल रहा है, तो ये आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो इस तरीके से आप जो है वो रेलेवेंट कीवर्ड निकाल सकते हैं, उसके अगेंस्ट आप थोड़ी सी प्लानिंग कर सकते हैं कि आपके कितने पैसे खर्च हो रहे होंगे, आपकी वेबसाइट पर जो है उन पैसे खर्च करने के बाद कितनी ट्रैफिक आ रही होगी, उस ट्रैफिक में से कितने लोग जो हैं आपकी वेबसाइट पर जो है वो एज अ क्लाइंट जो है या एज अ सेल्स जो है वो कन्वर्ट हो रहे होंगे। तो इस तरीके से जो है आप तमाम कीवर्ड्स के साथ जो है काम कर सकते हैं, और जो कीवर्ड्स आपके लिए रेलेवेंट हों आप उन कीवर्ड्स पर जो है अपनी कैंपेन जो है वो चला सकते हैं। इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है स्टेप बाय स्टेप कैंपेन लगाना जो है वो देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो है स्टेप बाय स्टेप कैंपेन्स को क्रिएट किया जा सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये तमाम चीज़ें जो है कवर करेंगे। थैंक यू।